हेलो दोस्तों, आज ये चीज़ आपके जी का जंजाल बन चुकी होगी। लेकिन बात ये आती है कि ये जो फ़ॉर्मूला है, इससे हम लोग अपना परसेंटाइल स्कोर निकाल कैसे सकते हैं? यहाँ तो बहुत सारी बड़ी-बड़ी बातें लिखी हुई हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन शिफ्ट हैविंग रॉ स्कोर्स लेस दैन और इक्वल टू एक्सआईजे अपॉन एनजे इंटू 100 है क्या? एनजे है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन अ शिफ्ट। एक्सआईजे क्या है? एक्चुअल मार्क्स ऑफ अ कैंडिडेट है। पीआईजे क्या है? परसेंटाइल स्कोर है। ये मोटा-मोटी बात समझ में आ रही है। लेकिन इसको साधारण शब्दों में समझते हैं। जैसे मान लो आपने परीक्षा में अपीयर किया, आपने स्कोर किया 125। 125 जो स्कोर जो आपका नेगेटिव करके सब कुछ करके आया, ये आपका नेट स्कोर मान लो आया। इसी को ये लोग क्या कह रहे हैं? एक्चुअल स्कोर। इसी को आपको रॉ स्कोर बोल रहे हैं वो। यही आपका एक्चुअल स्कोर है, यही आपका रॉ स्कोर है, यही आपका नेट स्कोर है। आपने 125 मार्क्स गेन कर लिए। अब आपने देखा कि आपकी जो शिफ्ट है वहाँ पे 100 कैंडिडेट, समझने के लिए मान लीजिए 100 कैंडिडेट्स अप्लाई किए थे। अब जो आपका 125 का जो स्कोर है, उसके पीछे जितने कैंडिडेट हैं वो मान लीजिए 92 कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने आपके स्कोर से कम स्कोर किया है, लेस देन और इक्वल टू। और मान लीजिए कोई एक ऐसा कैंडिडेट है जो आपके बराबर या आप ही हैं, जो जिसने 125 का स्कोर किया है। तो 92 प्लस 1 93 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 125 या इससे कम अचीव किया है स्कोर। तो आपका जो परसेंटाइल बनेगा वो 93 अपॉन 100, क्योंकि टोटल कैंडिडेट्स हैं 100। 93 वो लोग हैं जिन्होंने 125 से कम या इसके बराबर अंक अर्जित किए हैं, इंटू 100 करेंगे, यानी आपका जो परसेंटाइल हो जाएगा वो आ जाएगा 93%। यानी आपका जो परसेंटाइल आ जाएगा वो 93 आ जाएगा। अब बात ये आती है कि आपका 93 परसेंटाइल आ गया, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे कुल मिला के बात यही साबित होती है कि आप जितना ज़्यादा स्कोर करोगे अपने प्रीलिम्स में, उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। इस पे डिपेंड, ये पहले एक नॉर्मलाइजेशन की एक प्रोसेस होती थी ना, जिसमें कठिन क्वेश्चन आया, मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस रहती थी कि मान लो कोई हार्ड क्वेश्चन आया, उसको 2 से 3% लोगों ने ही सही कर पाया। तो जो 2 से 3% लोग जिन्होंने इसको सही कर दिया, उनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ जाता था नॉर्मलाइजेशन का। लेकिन जो सिंपल क्वेश्चन है और आपने गलत कर दिया, जिसको 97% लगभग लोगों ने किया था, इससे क्या होता था? आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता था। अब आपके ऊपर ये वाला जो प्रोसेस है ना, इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आपको केवल और केवल अपना स्कोर बेहतर करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप स्कोर करोगे, अपने जो जितने लोग भी उस समय परीक्षा दे रहे होंगे, उनसे जितना अधिक आप स्कोर करोगे, आपका परसेंटाइल उतना ही बेहतर होगा। इसीलिए आपको अधिकतम मार्क्स इसमें गेन करने होंगे। प्रोसेस वही रखनी है, जैसे आप पहले पेपर देते थे वैसे इस बार भी दीजिए। फिर इसके बाद जो भी ये लोग करेंगे कम ज़्यादा, वो इनके ऊपर डिपेंड है। अभी ये चीज़ परसेंटाइल की चीज़ है। अब वो नॉर्मलाइजेशन में किस पेपर को हार्ड मानते हैं, किस पेपर को सिंपल मानते हैं, उस हिसाब से कैसे वो एडजस्टमेंट करते हैं, ये आयोग के ऊपर अभी भी डिपेंड है। यहाँ पे कहीं पे भी ये प्रोसेस खुल के नहीं आई है कि नॉर्मलाइजेशन आयोग कैसे करेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परसेंटाइल स्कोर आया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।